अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है अदर जुवैद साहब लंदन से। और लंदन की बहुत सारी खबरें इस वक्त। लंदन जो है एक दफा फिर पाकिस्तान सोशल मीडिया और पाकिस्तान नेशनल टीवी पर इस वक्त मरकज है। पूछते हैं अदर भाई से कैसे हैं। अदर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आपकी वापसी हो गई पाकिस्तान से? जी, जी, मैं बस पाकिस्तान गया था कुछ काम के लिए, लेकिन वापस यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे वो एक इमरजेंसी में वापस आना पड़ा। और तो मैंने कहा अभी टाइम भी है और आप अगर अवेलेबल हैं तो ज़रा लंदन की सूरतें आपसे पूछ लें। क्या सूरत-ए-हाल है? काइस साहब के साथ लंदन में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या ये होना चाहिए था? देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। जो भी मनाज़िर आपने भी देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं, और जिस तरह एक पाकिस्तान की बदनामी हुई है कि जिस तरह एक चीफ जस्टिस साहब उससे खिलाफ कर सकते हैं, तो उन्होंने कई गलत फैसले दिए होंगे, कोई सही दिए होंगे। इसी तरह के कई फैसले अगर आपने देखा हो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ वो होते आए हैं। साकिब निसार साहब हों, इफ्तिखार चौधरी साहब हों या दूसरे बंदयाल साहब हों, कभी भी किसी ने इस तरह जो है वो नहीं किया। लेकिन एक तरफ सुबह यहाँ की जो सबसे बड़ी एक बार है, वो उनको एजाज से नवाज रही थी, और बाहर चंद लोग जो हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं, और 40 के करीब पीटीआई के लोग थे जिन्होंने मुजाहरा किया, जो कि इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से कोई इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मनाजर काजी साहब जब छोड़ के जा रहे, जब वहां से वापस जा रहे थे, तो जो उनकी गाड़ी पे हमला करने की कोशिश की गई, जिस तरह मुक्के मारे गए और जिस तरह रोकने की कोशिश की गई, तो वो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बड़ा अफसोसनाक अमर है। और उसके पीछे भी देखिए, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सोशल मीडिया के जरिए एक फेम लेना चाहते हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या ये काजी साहब आए हैं, तो वो एक उनको टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, और दूसरी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनके लिए फेम चाहिए। एक तो वो है। लेकिन इस दफा सूरत जरा घिनौनी थी। घिनौनी इस हुँ, लिहाज से थी कि ये लोग जो मुजाहरा पहले करते हैं, ये तो इस चक्कर में होता है, लेकिन इस दफा कुछ और लोग भी अंडर हैंड काम दिखाना चाहते थे। उसके लिए मामला जो थे वो बड़े संगीन थे। उनका ये जो जो इनसे तो उनका ताल्लुक नहीं था, जो रेगुलर मुजाहिरीन है, ये कुछ कोई और लोग थे जिनका था कि अगर गाड़ी रुक जाती, जिसे रोकने की भी कोशिश की गई, आपने देखा होगा, और अगर वो रुक जाती तो फिर उसमें से काजी साहब को बाहर निकाला जाता, फिर उन पे तशद्दुद किया जाता। तो ये प्लानिंग एक डिफरेंट प्लानिंग थी, जो कि कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो करना चाह रहे थे, जो कि कुछ साइड की गलियों में भी मौजूद थे, जिनको फौरन उन्होंने मौके पे आना था। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है, जिसपे मेरा ख्याल है जो ये रूटीन वाले मुजाहिरीन है, इनको भी सोचना पड़ेगा कि काम कोई और करके जाएगा, नाम इनका आ जाएगा। तो ये एक बड़ा नहीं अफसोसनाक बात है। ये ज़रा दूसरे पहलू पे रोशनी डालिएगा, सुनने वालों के लिए एक नई चीज़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो एक मुज़ाहरे होते हैं, वो राइट होता है, प्रोटेस्ट करने का हक होता है, यूके की या यूरोप की हर मुल्क देता है। लेकिन ये जो आपने अगली बात की है कि एक और प्लान था कि गाड़ी को रोका जाता, काज़ी साहब को गाड़ी से निकाला जाता और उन पर आप फिज़िकली तशद्दुद की बात कर रहे हैं, इस किस्म की चीज़ बता रहे हैं आप? जी, बिल्कुल फिजिकल तशद्दुद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफा जब गाड़ी रुक जाती, तो उनको बाहर निकाल के जो कोशिश भी की, आपने देखा कि शीशों पे भी आंख मारने की कोशिश की गई। और कुछ नामालूम अफराद, एक तो नौ लोग हैं, आपको भी पता है कौन है वो लोग, मुझे भी पता है, वो सोशल मीडिया के लिए एक अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, सारा कर रहे होते हैं। तो कुछ इस दफा कुछ नामालूम अफराद भी इसमें एक्टिव थे, और उनका मेरा ख्याल है ये एक बड़ा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कह सकते हैं ब्रीच भी हुई, कि काजी साहब की गाड़ी जो है वो इस तरह एक्सपोज हुई उन लोगों के सामने। तो ये एक संगीन मसला हो सकता था। ये जो हाई कमिश्नर के ड्राइवर था गाड़ी का, उसको उसने वो जिस तरह भगाई है और भगा के ले गया है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उन लोगों को मौका नहीं मिल सका, जो नामालूम लोग थे, कि वो कोई अपनी कार्रवाई करते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ शिकायत दर्ज कराई गई है और अगर कराई गई तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखें जी, इस वक्त मामला जो है ना, बड़ा ही एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक मामला है। बरतानिया और जी। पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अहमियत के हामिल हैं, और अगर ये जो वाकया हुआ है, जाहिर बात है इस वाकया की कोई कह सकते हैं कि बड़ी इम्पोर्टेंस है, कि पाकिस्तान का एक साबिक चीफ जस्टिस जो चंद दिन पहले रिटायर हुआ, और उस पे यहाँ आके उस पर ये सूरत हाल पेश आई है। तो एक फॉर्मल कंप्लेंट के वाकया की आगाही के लिए वो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिसर जो FCADO उसको भिजवा दी है।
एक इनिशियल के जी ये हमारी गाड़ी के साथ वाकया हुआ। अब एक और उन्होंने 4 पॉइंट पर मुश्तमिल एक लेटर इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारिजा को भिजवाया, जिसमें उन्होंने पूछा है कि अब हमें, जिसे आप साइफ़र कहते हैं, कि अब हमें क्या करना चाहिए इस मामले पे। उन्होंने हम्म। गाइडलाइंस मांगी है, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन तो अपने तौर पे तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक उनको फॉरेन ऑफिस हमारा जो है वो ना एडवाइस करे। तो उसमें उन्होंने दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये है कि काजी साहब खुद उसके मुद्दई बने, पुलिस को कंप्लेंट करें, और दूसरी ये हो सकता है कि जो ड्राइवर था हाई कमीशन का वो कंप्लेंट करे, वो मुद्दई बने। तो अगर हाई कमीशन का ड्राइवर बनता है तो उसको अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी छोड़ना होगी और पुलिस के सामने अपनी शनाख्त और पूरा जाके करना होगा। तो उसके लिए वजारत खारजा की जो है वो मंजूरी जरूरी है, और इस वक्त वो फॉरेन ऑफिस में जो है वो फाइल पड़ी हुई है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की रिक्वेस्ट, और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई जवाब नहीं आया। तो बातें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जंदेला साहब, जिस तरह पहले भी होता है, होना हुआना कुछ भी नहीं है। एक वाकया हो गया है और उस वाकया के आप देखेंगे 2-4 दिन बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। दावे तो बड़े किए जाते हैं कि पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन जो लोग ये सारे वाकयात में हैं उनको पासपोर्ट या इनके आईडी कार्ड से मेरा जरूरत भी नहीं है। वो ज्यादातर लोग यहीं पे हैं, बल्कि ये तो उनके कई दफा हक में जाता है, उनके केसेस या क्लेम्स के लिए कि जी देखें हम तो स्टेट हमारे खिलाफ है ऑलरेडी। तो जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई एक्शनेबल मुझे नजर नहीं आ रही इस वक्त, इस सारी सूरत हाल में। ठीक है, मुझे ज़रा ये बताइए, जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है, उनके बारे में सोशल मीडिया पे एक बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी है। कोई उनको पीटीआई का यूथिया कह रहा है, कोई उनको कुछ कह रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर तवज्जो तलब है, क्या ये ज़िम्मेदारी नहीं थी उनकी के साथ में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती, जब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस आ रहे हैं और फिर आपको अंदाज़ा है, पता है कि यहाँ पर कुछ लोग क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके किसी किस्म के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। इसको समझते हैं कि कोई किसी जगह पे कोई कोताही हुई? देखें जी, मेरा ख्याल है कि इसमें कुताही काजी फायज ईसा साहब की भी है, हुँ, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब को सिक्योरिटी ऑफर की गई थी। ठीक है। आपको पता है कि हमारे जो यहाँ पर बरतानिया में प्राइवेट सिक्योरिटी का काफी एक रुझान है। मियां हुँ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके 6 अपने जाती गार्ड्स चलते हैं, गार्ड होते हैं। और मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जो एहसन डार साहब हैं वो उनकी कंपनी के गार्ड्स होते हैं, जो काफी देर से यहाँ उनकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देते हैं। और वो बड़े तनदही के साथ, आपने देखा होगा, इवन वो पूरी जोर से रोकते भी हैं। बहुत सारी आपने देखा लड़ाइयाँ भी हुई, तो उन्होंने भरपूर दिफा भी किया है मियां नवाज शरीफ का उन गार्ड्स ने। और क्योंकि पीछे हसन डार साहब भी आपको पता है तकरीबन रोजाना ही मियां साहब के साथ यहाँ होते थे, तो इस दफा भी उनको कहा गया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको कहा गया, मेरी बात हुई थी हसन डार साहब से, कि जी हमें काजी फायज ईसा साहब के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। तो जब उनको उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर डार साहब ने उनसे पूछा, बात भी की, लेकिन उन्हें कहा गया कि अभी हमें काजी साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो काजी फायज ईसा साहब ने, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक, सिक्योरिटी लेने से खुद इनकार किया। हुँ। तो इस लिहाज से काजी साहब, आपको पता है उनका एक पहले ही लंदन जब इस्लामाबाद में भी होते थे, सुप्रीम कोर्ट भी आते जाते थे, तो बगैर सिक्योरिटी के आते थे। मेरा उनका माइंडसेट यही था कि मैं सिक्योरिटी ना लूं और उसके बगैर ही मैं जो है वो मूव करूं, तो इसका जो है ये खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी और का कसूर कम, और काजी साहब की सरकारी अपनी जो ज़ाब्ता। एक रवायती रवायती उनकी एक अप्रोच है वो उसका कसूर हो सकता है। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया, उनको भी तवक्को नहीं होगी कि मेरे सामने, चले मुजाहरा तो हो गया, क्योंकि एक मुजाहरा अलहदा हो रहा था, वो पीटीआई के सारे लोग थे, तो ये मुजाहरे के बाद निकले हैं कुछ 10:30 बजे के करीब। तो उस वक्त दूसरे मुजाहरीन जा चुके थे, लेकिन इस गेट पे इंतजार हो रहा था और ये वाकया पेश आया। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ी-सी तारीख में भी जाऊँगा और मुझे ज़रा बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बरतानवी जो लॉ है उनको भी, यहाँ हॉलैंड में रहता हूँ, यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें हमने कभी नहीं देखी, लेकिन ज़रा बरतानवी लॉ के मुतल्लक आपसे पूछना चाहूँगा। जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर थे, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा अपनी आखिरी साँसें ले रही थी। इसके अलावा शाहिदा खान बासी, मरियम औरंगज़ेब और अभी ये काज़ी साहब। देखिए, मुज़ाहरा एक अलहदा चीज़ है, प्रोटेस्ट एक अलहदा चीज़ है, उसकी इजाज़त तो होती है। लेकिन जिस तरह का रवैया यहाँ पे अपनाया जा रहा है, क्या ये बरतानवी हुकूमत और दारों को इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर कोई दूसरे मुल्क का मेहमान या गेस्ट आया हुआ है और उसके साथ अब ये तकरीबन ये तो हाथापाई तक बात पहुँच गई है, तो इस पे बरतानवी जो लॉज़ हैं वो खामोश हैं?
देखिए जी, हर किसी न किसी जब क्राइम होता है इस तरह का, अगर 2 आदमियों के दरमियान है, तो एक मुद्दई चाहिए होता है, ठीक, कंप्लेनेंट चाहिए होता है। अगर ठीक। कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो यहाँ की पुलिस क्या करेगी? अब ये जो हुँ, वाकया पेश आया है काज़ी फायज़ ईसा साहब के साथ, होना तो ये चाहिए था, ये फ़ौरन उसकी कंप्लेंट करते, कंप्लेन होनी चाहिए। 999 पे इमरजेंसी पे उनको कॉल करते और उनको बताते जी कि ये मेरे साथ वाकया हुआ है। मेरे ऊपर जो है मुबैना हमला हुआ है और ये लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके नाम देते। तो 1 घंटे के अंदर-अंदर पुलिस सबको पकड़ लेती। वो बात की बात होती कि उनकी जो तफ्तीश होती, उसमें वो बेगुनाह निकलते हैं, गुनाहगार निकलते हैं, तो वो एक अगला अमल वो उसका होता है। लेकिन एक कंप्लेनेंट चाहिए या फौरी हुँ, तौर पर हाई कमीशन का ड्राइवर कंप्लेंट कर देता और पुलिस को उस वाक़ये के बारे में बताया जाता, वो पुलिस वीडियोज़ लेती, उसपे लोगों का तयन करती और उसके बाद वो कार्रवाई होती। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट ही ना करना चाहे, इसी तरह पिछली दफ़ा आपको याद होगा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जी, वाले वाक़या में भी तो उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं की पुलिस को, ठीक है? अगर उस वो वहीं पे खड़ी होके जिस कैफ़े में मौजूद थी, 999 पे कॉल करती और कहती थी कि मेरे खिलाफ हैरेसमेंट हो रही है, तो वो पुलिस आ जाती। लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर बात है एक बड़ी लीडर है पाकिस्तान की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ज़ाहिर बात अपनी उनकी अप्रोच यही होगी कि मैं इन मामलात में ना पड़ूँ। क्योंकि इस तरह के मामलात में अगर सियासतदान इन्वॉल्व होता है तो दूसरी पार्टी तो कोई हैसियत नहीं होती, तो उसको खामखा की एक जो प्रोजेक्शन मिलती है। तो मेरा ख्याल है अब ये वाला वाकया भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी चीज होती है कि अगर ये खुद कंप्लेंट करें तो मामला डिफरेंट हो। लॉ तो हमारे बड़े क्लियर है कि तहरीर और तकरीर की इजाजत है, मुजाहरे की इजाजत है, लेकिन सर्टन लिमिट्स में रह के आप जब आपको जो कानूनी दायरा है उससे बाहर जाते हैं और किसी के साथ अगर हाथापाई करते हैं या किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो पुलिस बिल्कुल एक्ट करती है। लेकिन उसमें बेसिक चीज यही है, मुद्दई अब जो हाई कमिश्नर साहब है उन पे भी काफी तनकीद आप देख ही रहे होंगे, मेरा जी, ख्याल है काफी आज जी। सोशल मीडिया पे भी अगर देखा जाए उनकी एक पुरानी ट्वीट को, अब पता नहीं वो सही है या गलत है क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट ही चल रहा है। तो इस वक्त जेर एताब जो है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन में आए हुए हैं। सही है या गलत है ये तो दोनों साइडों से फायदा जो फैसला है वो होना है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि ये वाकया गलत हुआ, इस पे हाई कमीशन को डिसाइसिव किरदार अदा करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। उनका यही है कि हाई कमीशन उसमें अपना किरदार अदा करे और कंप्लेंट करें। लेकिन हाई कमीशन के ज़राए या उनके जो आला हुकाम है उनका ये कहना है कि जब तक हमें फॉरेन ऑफिस, क्योंकि हम एम्प्लॉई हैं जी, जी, जी। गवर्नमेंट ऑफ डेफ़िनेट, पाकिस्तान के, डेफ़िनेट। हमें स्ट्रेटजी जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देगी हम उस पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए ये बिल चीज़ें जो है वो आज आप सारी तरफ देख रहे हैं कि डॉक्टर फैसल जो है वो इस वक्त निशाना बने हुए हैं और उन पे तनकीद हो रही है। तो इसमें मेरा थोड़ी-सी तनकीद फॉरेन ऑफिस पे भी होनी चाहिए, कि वो कल से फाइल जो है वो दबा के बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं फैसला कर रहे या क्यों नहीं बता रहे कि क्या आगे लाए-अमल है? क्यों नहीं कह रहे कि हाई कमिश्नर का जो ड्राइवर है वो मुद्दई बने और इस केस को आगे लेके चला जाए? हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हम इन पे उन पे किसी किस्म की कोई तनकीद ना करना चाहते हैं, ना हमें करने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने भी कुछ मसाइल होते हैं, उनको ऑफ़िशियल तरीके से लेके चलनी होती चीज़ें, लेकिन ये उनको यहाँ पर क्लियर करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं और हुकूमत पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम के लिए उनको बिल्कुल मैदान में आना चाहिए। मुझे आपकी बातों में ज़रा शॉर्ट सा इसका दीजिए क्योंकि अगले 2-3 सवाल और भी हैं, टाइम भी थोड़ा-सा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पिछले 7-8 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी फैमिली के साथ आज तक यहाँ पर जो भी हुआ है, इसकी ऑफिशियल कभी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई। जो मेरे मालूमात हैं उसमें ऑफिशियल कंप्लेंट, अगर आपको याद हो, एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, वो मेन पार्क जी, लेन पे, जिस दिन मियाँ इजाज़ गिल साहब, इजाज़ गुल साहब और मियाँ जी, जी। मतलब वो एक तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस दिन मियाँ साहब और मरियम बीबी यहाँ से रवाना हुए थे पाकिस्तान के लिए और पीछे जी, घर पे बिल्कुल हुई थी। वो ठीक। जकरिया साहब और जी, जी। दूसरे जुनेद जी, जी। साहब थे, तो जी, उसकी बाकायदा जी। कंप्लेंट हुई थी। ठीक है, यहाँ जो उसके बाद जो मियाँ साहब का ऑफिस था अफसर नवाज का, उसके जी, बाहर जो हुआ मामला उसकी भी कंप्लेंट हुई थी और उसमें जो एक साहब मुजाहरा करते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट भी किया गया था। तो लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी, कोई ऐसे सबूत नहीं मिल सके। तो ज़ाहिर बात है कि अब भी अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए अपनी सिक्योरिटी या अपने थ्रेट्स जो हैं उसको लेके, तो मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि पुलिस बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन
क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि तहरीर और तकरीर और मुजाहरों की इजाज़त है। तो हुँ। उस वजह से पुलिस भी बेबस होती है। इवन आपने देखा होगा कि कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को भी हैकल कर दिया जाता है या उनको भी किया जाता है। कई सियासतदानों के साथ ये वाक़यात हो चुके हैं। तो इस लिहाज से ये बरतानिया कह सकते हैं कि इस लिहाज से लिबरल है कि आप के लिए इतना मुश्किलात नहीं होती कानूनी तौर पर अगर आप लीगल या कानूनी हदूद में रह के किसी पर तशद्दुद किए बगैर अगर मुज़ाहरा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा बताइएगा, ये जो करने वाले होते हैं क्लेम यही करते हैं कि उन्हें इमरान खान से मोहब्बत है, कैदी 804 के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो इस फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस मौके का। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले क्या लंदन में कम हैं? उनकी तरफ से इस किस्म का कोई रिएक्शन, इसी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में अगर देने निकलें उनके परवाने दीवाने, तो क्या इस किस्म के चांसेज़ हैं कोई नवाज़ शरीफ साहब के मोहब्बत करने वाले भी बाहर जाएँ और इस किस्म का कुछ काम करें? जी, बिल्कुल इस तरह का काम तो नहीं लेकिन जवाब देने का सोचा जा रहा है। बात भी हो रही है जो मुस्लिम लीग नून की जो लोग क़यादत है यहाँ पे, एहसन डार साहब हैं हरकत हरकत से मुराद है कि मतलब कि वापसी कोई प्रोटेस्ट कोई इस किस्म की चीज़ें मेरा मतलब ये जी, है। बिल्कुल। मैं यही बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं एहसन डार और जो कोऑर्डिनेटर हैं ज़ुबैर गुल साहब, आपने पहले भी देखा होगा ज़ुबैर गुल साहब ने भी पहले जी, भी यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं बाहर। ट्रू। एहसन डार साहब भी उसमें उन्होंने डिफेंड किया है बाहर। ज़ुबैर गुल साहब उसमें के भाई बकायदा ज़ख्मी हुए हैं, राशिद नसरुल्लाह ज़ख्मी ज़ख्मी हुआ हुए था। हैं, खुर्रम भट्ट साहब ज़ख्मी हुए, अगर आपको याद हो उनका हाथ भी जी, टूटा था। तो बाकायदा जवाब तो उनको दिया जाता रहा है, जो आता रहा है उसको जो इनकी तरफ से जवाब अब जो प्लानिंग है, जो मेरी मालूमात है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके घरों के बाहर भी मुज़ाहरे किए जाएँ। जो लोग आते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रेगुलर हैं वो 10 से 12 लोग हैं। हुँ, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके घरों के बाहर भी जो है मुज़ाहरों का प्लान बन रहा है कि अगर वो बाज़ नहीं आते, तो उनके घरों के बाहर जाके उनको उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाए। तो मुस्लिम लीग नून के जो मुकामी क़यादत है, इस पे सीरियसली गौर कर रही है और इस पे जो इनको रोकने के लिए या एक प्रेशर डालने के लिए लीगल हदूद में रहते हुए एक जो जी, मुज़ाहरे का हक है, वो उनके घरों के बाहर हो और हो सकता है कि आपको जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, वो भी लंदन में रहते हैं, उनके घर भी के बाहर भी मुज़ाहरा नज़र आए। प्लानिंग हो रही है इसकी कि उनके घर के बाहर मुज़ाहरा किया जा सकता है। मल्लिका बुखारी साहिबा वो भी लंदन में रहती हैं, उनका भी घर जो फैमिली जो मालूमात हैं, उनकी फैमिली भी यहीं है, उनके घर के एड्रेस भी ढूँढ रहे हैं। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब के घर के बाहर मुज़ाहिरा और इसी तरह जो लोकल क़यादत है इनकी मुस्लिम जो पीटीआई की, उनके घरों के बाहर मुज़ाहरे की प्लान बन रही है और इसके अलावा जो मुज़ाहिरा आपको भी पता है एक शख़्स जो है वो पहले तो नाबालिग था, अब जो बालिग हो चुका है, उसके घर के बाहर भी मुज़ाहरे के लिए प्लानिंग की जा रही है, उनके एड्रेसेस ढूँढे जा रहे हैं। तो और आइंदा चंद दिनों में आपको नज़र आएगा कि उनके घर के बाहर भी मुज़ाहरे हो रहे हैं और जो बड़ी तादाद में लोग जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ के घर का घेराव होता है, तो उनके घरों का भी घेराव होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक स्ट्रैटेजी पे गौर किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अज़र साहब मैं और आप पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे जब भी पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी चीज़ हो, मुझे और आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ये सिलसिला जो चल निकलेगा, ये मेरे ख़्याल में कभी भी पाकिस्तान के कम से कम हक़ में नहीं जाएगा कि ये आमने-सामने खड़े हो जाएँ दोनों पार्टियाँ या कुछ और हो। अल्लाह करे इसका कोई बेहतर हल निकल आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान कोई आपस में बैठ के कोई ऐसी बात कर लें, जो भी करना है एक महज़्ज़ब तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन ये चीज़ें जितनी कम आगे जाएँ, दोनों तरफ से अच्छे होंगे क्योंकि दोनों ही दावा ये करते हैं कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। सर कुछ मेलें लिखी जा रही हैं बरतानवी हुकूमत को क्या उनका भी कोई असर होता है या उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है या वेस्ट ऑफ टाइम है वो? देखिए जी, यहाँ पर ईमेल्स का बड़ा एक क्या कहते हैं पॉजिटिव असर होता है। वो जी, सिस्टम में चीज़ चली जाती है। एक तो आप ज़ुबानी बात कर रहे हैं, लेकिन जी, हमने देखा ऑक्सफोर्ड यूनियन के इंतखाबात में जी, इन्हीं जी, मेल्स ने ख़त-ओ-किताबत ने यहाँ से भी लोगों ने किया, कुछ और दोस्त जो हैं, शहज़ाद साहब हैं, उन्होंने भी पूरी कैम्पेन चलाई और लोग भी थे। तो एक उसका जी, असर जी, तो आपने देखा कि प्रेशर में आई ऑक्सफोर्ड यूनियन, क्योंकि ये लोग लिखे हुए पे एतबार करते हैं, ज़ुबानी जो जी, मर्ज़ी कहें एक लिखी हुई चीज़ उनकी समझ में आती है और जो जी, प्रेशर बनता है, डेवलप होता है, तो मेरा ख़्याल है ये एक चीज़ फ़ायदेमंद है, बिल्कुल फ़ायदेमंद है। वो होम ऑफ़िस हो या वज़ारत-ए-ख़ारिजा हो, उन लोगों पे प्रेशर बनेगा कि जी ये इस मामले को नोटिस लिया जाए और हो सकता है कोई इसका नोटिस जो है वो इस मामले पे
लिया जाए, और इस क्योंकि इसमें अब जो मामलात हैं ये काजी ईसा वाले किस्से के बाद ये तशद्दुद की तरफ बढ़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल ये ठीक। आम मुजाहिरों से आगे बढ़ गया है। हाँ। तो ये पहली दफा हुआ है कि एक तरह इस एक गाड़ी को, वो भी डिप्लोमेटिक गाड़ी है, पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी थी, उसको रोका गया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इनका असर, और इसके जरिए इन मामलात को जरा तेजी आ सकती है। पुलिस जो है वो इस मामले पे जरा ज्यादा अपनी फोर्स या अपने वसाइल ज्यादा लगा के इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। आपने ये जो भी मेल का ज़िक्र किया हमारे सारे ही भाई हैं, चाहे वो यूके वाले हों, चाहे नॉर्वे वाले हों, जो आरिश शहज़ाद भाई हैं। जब पहली दफ़ा हमने ये सुना ना कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खुद दावत दी है कि इमरान खान साहब बार इलेक्शन लड़े, तो पहली मेल आरिश शहज़ाद ने ही की थी, जिसमें पता लगा था कि हमारा तो कोई प्लान ही अभी तक ऐसे कोई डिसाइड ही नहीं हुआ ही कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कह रहे थे कि उन्होंने दावत दी है। तो ये मेल्स लिखने का ये फ़ायदा होता है। मुझे आखिर में ज़रा ये बताएँ कि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली आपने बात की है, गुस्सा तो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और खास तौर पर जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ा उस पर काम किया है कि खान साहब जो दौर से बाहर हो गए हैं। देखिए जी, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। जो 2 जी, महीने की इन्होंने लाइमलाइट ली थी, जी, उन्होंने कई आर्टिकल लिखवाए थे अपनी पीआर कंपनी के थ्रू, और मुझे पता है यहाँ की जो पीआर कंपनी भी इस्तेमाल हुई थी, और जो सारा कुछ हुआ था, तो एक सेटबैक ये हुआ कि वो सारी 2 महीने की कैंपेन उल्टी पड़ गई। उसके बाद जी, आपने देखा कई आर्टिकल उनके खिलाफ लिखे गए, और एक राइट, ज़ाहिर बात है उनके मामलात, उनके किरदार, उनके हवाले से जो-जो बातें आई, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हुए हैं यहाँ पे। तालिबान के साथ मामलात हों, ख़वातीन के मुतालिक इश्यू हो, करप्शन का इश्यू हो, तो शायद वो लोगों को पहले जो नहीं पता था कि ये सज़ा क्यों हुई है, लोगों को पता लगा कि ये जी करप्शन पे हुई है, घड़ी चोरी पे हुई है। और उसके बाद जो है ये क्या-क्या इनका किरदार है, तो मेरा ख़्याल है वो उल्टी चीज़ पड़ी है, और वो जो मीडिया पे यहाँ पे आया भी है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, तो इसमें उनकी सारी करप्शन की हवाले से जो इल्ज़ामात थे, वो भी सामने आए हैं। तो मेरा ख़्याल ये चीज़ उल्टी पड़ी है, उसकी वजह से मायूसी तो है इनको। इन्होंने एक 20 मेंबरान पार्लियामेंट से खत भी लिखवाया, लेकिन वो भी एक बड़ा नाकाम रहा, क्योंकि यहाँ पर साढ़े 600 के करीब है हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर, और 800 से ज़्यादा हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। हम्म, तो 1452 मेंबर टोटल बनते हैं। उनमें से 25 में से 20 30। मेंबरान ने लेटर लिखा है, और उन 20 में से एक भी पाकिस्तानी ओरिजिन का नहीं है। और हम्म, परसेंटेज बनती है 1.37 या 1.4 के करीब। तो आप खुद देखें कि ये इतने ज्यादा लोगों में से ये भी एक नाकामी है कि आप खत लिखवाने की कोशिश की और नाकाम हुआ। तो मेरा ख्याल है बरतानिया के जो मामलात है वो लोग समझते हैं यहाँ के भी, कि ये क्या चीज़ है, क्या मामलात है और किस तरह चल। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब तशरीफ लाए, बड़े मुसर से दौरे के बाद लंदन में 2 दिन भी जो है ना वो भी उनके जैसे गुजरे और उनके जो चाहने वाले निकले, उनके ना चाहने वाले भी निकले। तो क्या प्लान है अमेरिका से वापसी पर मियाँ साहब तशरीफ ला रहे हैं लंदन? जी बिल्कुल आ रहे हैं, मैं सैटरडे को पहुंचेंगे ये, और यहाँ पे फिर 2 या 3 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। कोई 4-5 दिन वहाँ रुक के फिर वापसी पे फिर 3-4 दिन यहाँ रुकेंगे, और मैं 15-16 को, 16 या 17 नवंबर को वो वापस पाकिस्तान चलेंगे। अभी तक का तो ठीक। ये प्लान। तो कोई उनके यहाँ पर कोई प्लान, कोई सियासी मुलाकात को अपने दोस्तों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई इस किस्म की चीज़ें भी हैं या? देखें जी, बिल्कुल है। उन्होंने जाते हुए भी कहा, और जो मैसेज भी आया कि जी वो जब अमेरिका से वापस आते हैं तो मुलाकात करते हैं। उम्मीद है कि वो कोई मीडिया को भी टाइम देंगे, उन्होंने वादा तो किया है। और अपने जो दूसरे उनके साथ रेगुलर दोस्त बैठते रहे हैं ऑफिस में, उनको भी उन्होंने कहा है कि वो उनको भी बुलाएंगे। तो मेरे ख्याल जो 3-4 दिन होंगे, तो यहाँ के लोगों को, पार्टी के लोगों को, जो अभी तक तो उनकी जुबैर गुल साहब और एहसन डार जो सदर हैं, उनकी मुलाकात हुई है जाते हुए। और जो एहसन डार साहब को एयरपोर्ट पे लेने भी गए थे, तो वो वापसी पे फिर मेरा उनसे मुलाकात भी होगी। तो एक सिटिंग बाकायदा होगी, और उसमें मेरा ख्याल है कोई ना कोई खबरें निकलेंगी। काफी देर बाद उनसे मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। तो अगला वीक आपके लिए, खबरों के और लिए कोई खबर, होगा और लेना। कोई और कोई खबर निकले ना निकले, और कोई खबर निकाले ना निकाले, लेकिन अदर जुवैद साहब के पास कोई ना कोई मियाँ साहब की खबर ज़रूर गई, ये गारंटी और तारीख है। आखिरी सवाल, चाचू ने बड़े रोले पाए हुए हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, उधर से अपना कतर जा रहे हैं, फिर उन्होंने जो इतनी हम्म। बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा दी, शंघाई तंजीम, दुनिया की 40% आबादी वाले ममालिक आ गए। फिर ये जो तरमीम हुई है, फिर अमेरिका में जाके उनकी जो
जो स्पीच थी जिसके बाद इसराइल मुखालफ या उनकी फेवर में फलस्तीनियों में कोई 50 मुल्कों के सफीर, इन तमाम चीजों पर क्या कहते हैं आप? मतलब कि शहबाज शरीफ साहब की जो अब तक का जो सफर है इस पर आप। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब ने तो कमाल किया है, इसमें कोई हम्म। शक नहीं। जब वो वजीर आला थे तो उन्होंने जिस तरह पंजाब स्पीड लगाई थी और जिस तरह उन्होंने अपना एक असर छोड़ा था पंजाब में, तो आपको पता है सूबे में तो आप तरक्याती कामों की वजह से जाने जाते हैं कि काम हम्म। ही वही होता है, क्योंकि खारजा पॉलिसी नहीं होती, होम और मईशत का नहीं इशू होता। तो उन्होंने जो एक लेगेसी कायम की थी वो अब उस पंजाब स्पीड से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने जिस तरह पहले इंटरिम दौर में उन्होंने मुल्क को संभाला, एक जब बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि ये दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है, उन्होंने ना सिर्फ उसको संभाला, उन्होंने टर्न अराउंड किया। फिर जब दोबारा आए हैं तो उन्होंने अब स्टॉक एक्सचेंज को देखें, 91 पे मेरा ख्याल है चली गई है। और उसके बाद आप मईशत को जिस तरह टर्न अराउंड हो रहा है, लोगों के जो इन्फ्लेशन रेट है वो मेरा 6-7 पे आ गया है, 30, पता नहीं 36 38 था। उसके बाद जो डॉलर की कीमत रोकी हुई है उन्होंने, स्टेबल है। और उसके बाद आप मईशत बड़े, आपका एससीओ की आपने बात की, आप चाइनीज यहाँ पे आए, उसके बाद रशियन आए, और एक बड़ा पाकिस्तान को, इवन इंडिया के साथ, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो आए। उसके बाद ये सऊदीया फिर गए हैं, फिर कतर गए हैं। अमेरिका तो एक उन्होंने अपनी जो एक वजीर आला से निकल के उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के हैं। और जिस तरह वो तमाम, सबसे बड़ी आप जो 26वीं तरमीम हुई है उसमें उन्होंने जी। जो कायदेना किरदार अदा किया है, तमाम लोगों को साथ लेकर चले हैं। बड़ा उनका टेम्परामेंट नहीं था, हम भी जानते हैं, उनसे मुलाकातें रही हैं, कि उनका टेम्परामेंट सियासी तौर पे इतना ज्यादा नहीं था कि बातों किसी की बात सुने। वो बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, चाहे बिलावल भुट्टो हो, मौलाना फजल रहमान हो, जरदारी साहब हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, सबके साथ वो बड़े एक अच्छे तरीके से और मुल्क को बड़े ही बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, माशी तौर पे भी। और जो सिफारती तन्हाई थी उसको भी दूर किया है। और मेरे ख्याल आने वाले जो साल 2 साल हैं उसमें पाकिस्तान स्टेबल होके इसको मुआशी तौर पर मजीद जो है वो आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल, मरियम नवाज साहिबा हर रोज हर दिन जब आप सुबह उठते हैं मोबाइल ऑन करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसा इफ्ताह करते हुए या कोई ना कोई ऐसा अपना जो कैबिनेट के साथ मीटिंग करती हुई नजर आती हैं। वो अब बल्कि अभी कैंसर हॉस्पिटल, जाहिर है इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उसके आपको पता है कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी पहला आर्ट ऑफ, इस पर क्या कहेंगे मरियम नवाज की अब तक की कारकर्दगी? देखिए जी, मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल नई थी एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। आपको जी। पता है उनको पहली दफा जिम्मेदारी मिली है, और उससे पहले वो उन्होंने कोई हुकूमती रोल निभाया नहीं है। लेकिन जिस तरह उन्होंने चीज को लेके चली, और उनकी सबसे बड़ी जो एक खूबी है या कामयाबी का राज है, उनकी मुसलसल मेहनत है। हम्म। उनका आम आदमी के साथ, अपनी टीम के साथ जिस तरह वो कनेक्ट करती हैं, और जिस तरह सुबह उठ के उनके ज़हन में ये होता है कि मैंने आज नया क्या देना है, मुल्क के, पंजाब के अवाम के लिए मैंने क्या करना है, और मुआशी तरक्की के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए। और जो उन्होंने सोच के जो चीज़ें करना चाह रही हैं, उस वो उन्होंने बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी तो देखें ना, वो बेटी किसकी है? हम्म। बेटी वो उसकी है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है, वजीर आजम रहा है, जिसके पास 40 साल का तजर्बा है, और वो उसी घर में ग्रो हुई है। उसकी सबसे लाडली बेटी जो उनके साथ साथ रही है, जिन्होंने कुर्बानी भी दी है। अगर आप देखें, लोग कहते हैं जी उनकी कुर्बानी है क्या, मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी खातून ने कुर्बानी दी है तो मरियम नवाज ने दी है। मरियम नवाज, या उससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद थी, कि जिस तरह उनके साथ हुआ, वो शहादत भी हुई, उन्होंने सारी सियासत की। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह इस मुल्क में अपना ये सियासत पे, और सियासत के बाद जो रियासत को चलाने में, सूबे को चलाने में काम किया है, वो अनमैचेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आने वाले दिनों में उनके करीब आ सकता है। और जिस तरह वो लगी हुई है, अभी काम कर रही है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो मतलब क्या कहते हैं, साल हो गया मेरे, अभी नहीं, साल भी नहीं हुआ। तो नहीं, अभी 6 से 7 महीने के दरमियान में है। 6-7 महीने हुए हैं, तो इसमें जो उन्होंने काम कर दिए, जिस तरह वो प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, तो अगले साल 2 साल में जो मेच्योर होते जाएंगे, तो मरियम नवाज साहिबा का ये जो अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा लेके चल रही है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की निगरानी में उनके मशवरे के साथ सुबह मेरा ख्याल है वो नाश्ते की टेबल पे मियाँ साहब से जब बात करती होंगी, सारा पूछती होंगी, बताती भी हैं वो कि मैं उनसे मशवरा लेती हूँ।
फिर जब शाम को खाने की टेबल पे रात की जब उनसे बात होती होगी तो वो पूरी एक जो गाइडलाइंस मिलती है उनको मियां नवाज शरीफ साहब से, तो जिसको वो आगे लेके चल रही है, ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी क़यादत तैयार हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को एक अच्छा सूबा मिल रहा है, तालीम में देखें, सेहत में देखें, रोजगार के मौके की तरफ देखें, आप किसानों के मामलात में देखें, तो वो हर तरफ नजर रखी हुई है। उन्होंने अच्छी टीम अपने साथ लगाई हुई है और उसको वो रोजाना परसू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हर गुज़रते दिन के साथ उनकी कारकर्दगी में निखार पैदा हो रहा है, ये फरमा रहे हैं अज़हर जुबैर साहब लंदन से। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर कहा क्योंकि ये कुछ चीज़ ऐसी थी और मैं खुद भी ट्रैवल पे था। मैंने सोचा क्यों ना कि आपसे ये पूछ ली जाए ताकि सुनने वालों को पता लगे कि कहाँ पे किसकी क्या गलती है और वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू। यू अज़हर भाई, थैंक यू।